गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो अभी आपकी एग्जाम के बाद की पहली क्लास है और आप सभी को मैं बता दूं कि हमने जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका था संख्या पद्धति के बारे में। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि है बहुपद। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल बेसिक आपकी नींव मजबूत करने के लिए है, तो इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे। लेकिन एक और बात आप सभी को मैं बता दूं, तो जब हमने इसके बेसिक पढ़ाए तो बहुत से बच्चे बेसिक में भी कंफ्यूज थे। तो आप सभी कंफ्यूज ना हो, अच्छे से मेरी बातों को सुने, अच्छे से यहाँ पर कंसेप्ट को सीखें और पोल में आंसर गलत ना करें। कोशिश ये रखें कि आप सही आंसर को ही टिक कर पाए। ठीक है, वर्षा एंड सोमवीर। ठीक है, चलिए तो अभी एक बार जान लेते हैं कि पोल में आंसर कैसे दिया जाता है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है क्लास को लगाए हुए। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आपको आपके फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी। वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। आपने इन डॉट्स पे क्लिक करना है और आपको इतने सारे ऑप्शन फिर नजर आएंगे, जिसमें से बच्चों आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। उस पर क्लिक आपने करना है। फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। पर अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जब आप इस पे भी क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, उस पे क्लिक कर देना और फिर वोट पे क्लिक कर देना। ठीक है, जो बच्चे रोज क्लास लगाते थे उन्हें तो शायद याद होगा, लेकिन अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन हुआ है जिसे नहीं याद है या नहीं पता, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहला जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अंक गणितीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, नए बच्चे, तो ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, हम जो है अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है अंक गणितीय व्यंजक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, अंक गणितीय व्यंजक मतलब ऐसा गणित जिसमें सिर्फ अंक ही अंक हो, उसको हम कहेंगे अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि नाम में लिखा गया है अंक, तो आपने अंक से समझ जाना है कि इसमें सिर्फ अंक या फिर संख्याएं ही होंगी। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अंकगणित व्यंजक ऐसे व्यंजक होते हैं जहां पर संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको पता है बहुपद के बारे में सभी पढ़ चुके हैं। बहुपद में x होता है, y भी आता है, कभी कभी z भी आते हैं, abc भी आते हैं। तो इनको हम अंकगणित व्यंजक नहीं कहेंगे। अंकगणित व्यंजक सिर्फ वही होंगे जिसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, सिर्फ संख्याएं ही होंगी। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां देखिए, 2 + 5, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, और इनके बीच में एक संक्रिया हो रही है जो कि है प्लस। ठीक है, जमा का यहाँ पर निशान हमने लगाया, मतलब ये आपस में जमा हो रहे हैं। तो एक अंक ये है, दूसरा अंक ये है, बीच में संक्रिया है, तो इसे हम कहेंगे अंकगणित व्यंजक। अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो 33 - 7 × 5 + 2, ये भी एक अंक गणित व्यंजक है। इसमें भी क्योंकि सिर्फ अंक ही अंक हमें नजर आ रहे हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो 225 - 157 × 3 / 2 = 85। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और लिखा है बहुत बड़ा सा, तो ये भी हमारा एक अंक गणित व्यंजक ही है। तो बिल्कुल सिंपल है, जहां पर आपको संख्याएं दिखेंगी और संक्रिया दिखेगी वो आपका अंक गणित व्यंजक होगा। आगे देख लेते हैं। तो बताएं, क्या 5 × 4 -3 = 7, क्या ये एक अंक गणित व्यंजक है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे बताएं, आप अपना आंसर यस चैट मैम। बॉक्स। ठीक है, ये एक अंक गणित व्यंजक यस है, मैम। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सिर्फ अंक ही अंक हमें दिख रहे हैं, संख्याएं दिख रही हैं और संक्रिया दिख रही है, तो उनको हम कहेंगे अंक गणित व्यंजक। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर इनको अंक गणित व्यंजक कह रहे हैं तो कौन है जिसको हम अंक गणित व्यंजक नहीं कहेंगे? ठीक है, जिसको हम अंक गणित व्यंजक नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके सामने कोई व्यंजक आपको दिख रहा हो, मान लीजिए 5 × 8 जमा में 9 माइनस में b, तो इसको हमने देखा, हमने यहां पर देखा, तो ये भी अंक है, ये संक्रिया है, ये भी अंक है, ये संक्रिया है, ये भी अंक है, ये संक्रिया है, लेकिन ये तो अंक नहीं है, ये तो एक अल्फाबेट है, ये तो हमारे इंग्लिश का अल्फाबेट है।
है ना? तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो व्यंजक है ये अंक गणित नहीं होगा, इसको हम अंक गणित व्यंजक नहीं कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका क्या नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने बस इतना ध्यान में रखना है, जहां पर संख्याएं होंगी और संक्रिया होगी उसको आप अंकगणित व्यंजक कहना, लेकिन जहां पे भी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट नजर आने लग जाए, इंग्लिश आपको दिख जाए, एबीसी आपको दिख जाए, एबीसी से लेकर के जेड तक आपको अगर कुछ दिख गया तो वो अंक गणित व्यंजक नहीं होगा। तो अभी इसमें कोई भी डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनमें फटाफट से बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में, उसको बिल्कुल बेसिक से हमने आज शुरू किया है। ये आपका सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि अंक गणित व्यंजक क्या होते हैं। तो जहां पर भी आपको संख्याएं दिखेंगी, संख्या 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 और संख्या, ठीक है, संख्याएं दिखेंगी, और साथ में जहां पे भी आपको संक्रिया मतलब गुणा हो गया, माइनस हो गया, जमा, ये संक्रिया दिखेगी, उसको आप अंकगणित व्यंजक कहोगे। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे बहुत सारी संख्याओं में इंग्लिश का कोई अल्फाबेट नजर आ जाए तो उसको आप अंकगणित व्यंजक नहीं कहोगे। ठीक है, ये अंकगणित व्यंजक नहीं है, इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस अंकगणित का जानना जरूरी था। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चे डाउट में हैं। पोल से ही पता लगता है असली। तो अगर ज्यादा बच्चे आंसर गलत देंगे तो फिर से हम इसको सीखेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखें, मैथ गणित गणित दिख रहा हो तो अंक गणित व्यंजक, इंग्लिश का दिख गया तो अंक गणित व्यंजक नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिए, आपको यहां पर पूछा गया है कि 9+3 माइनस 7.5 ये पूरा एक व्यंजक है, क्या ये अंकगणित व्यंजक है? अगर ये अंकगणित व्यंजक है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। ठीक है, अभी अपना ऑप्शन चूज कर लो। मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख दिए थे तो मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे समय दे, बोला आपको नजर आ जाएगा, और अभी मुझे इसे ठीक करने दे। चलिए, तो तब तक के लिए अपना ऑप्शन सभी डिसाइड कर लें कि किसको आप टिक करने वाले हो, और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में, जो कि आपके लिए ओपन हो चुका है। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के अब दे सकते हैं। क्या ये एक अंक गणित व्यंजक है? अगर है तो ए पे टिक कर दो, अगर नहीं है तो बी पे। तो अभी 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 19 बच्चे क्लास में है, और आप सभी को पता है कि पोल का रिजल्ट आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है, तो कोशिश करें कि जल्दबाजी और लापरवाही में क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, 19 में से 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों ऐसा ना करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से इसे देखो, देखो कि क्या इसमें आपको अंक और संक्रिया दिख रही है, तो अपने हिसाब से आंसर चूज कर लो, बस हाँ या ना ही तो है। अगर आपको लगता है कि अंक गणित है तो हाँ कर दो, नहीं लगता तो ना कर दो। ठीक है, तो 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो जिन्होंने भी आंसर दे दिया है। मोनिका, नितिन, कपिल, दिव्या, नीलाक्षी, प्रदीप, कुमुद, ज्योति एंड खुशी, महेश, पायल, मुस्कान, प्रिया। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें, बहुत से बच्चे क्लास में जिन्होंने आंसर अभी नहीं दिया है। जन्नत, रोहित, अपना आंसर दो बच्चों। वंदना, मनीष, और अजीत कुमार जी के नाम से जतिन। ठीक है, अपना आंसर दीजिए सभी बच्चे, और आंसर दे दिया है तो वाइट टाइप सॉरी हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हाँ या ना है इसका जवाब है, तो ज्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगना चाहिए बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर भी बिल्कुल ही सिंपल था कि हाँ ये अंक गणित व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके पास अंक 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 है, संख्या है ना,
ये बेशक दशमलव में पर है तो संख्या, yes, है तो गणित का ही, संख्याएं हैं और साथ में संक्रिया भी है, तो इसका मतलब ये एक अंकगणित व्यंजक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है। अंकगणित व्यंजक कब नहीं होगा? जब उसमें आपको नजर आ जाए ए बी सी डी ई ऐसे कुछ भी, कहां से कहां तक, एक्स वाई जेड, पूरी की पूरी इंग्लिश के अल्फाबेट में से अगर आपको एक भी नजर आ जाए, कह देना कि ये अंकगणित व्यंजक नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास बच्चों कुछ इस तरह से है कि इनमें से कौन है जो अंकगणित व्यंजक नहीं है? तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 2-78 गुणा 171-7। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है 54 गुणा 2.5 -3 2 + 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 2 का वर्ग -5 का वर्ग गुणा 5 -6 -17। बेटा माइक ऑन करके अभी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है y जमा 2 -37 गुणा 2। कौन है जो अंकगणित व्यंजक नहीं है, ये आपने बताना है और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए फटाफट से और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, अभी 17 बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। 9 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग और वेलकम सभी का क्लास में। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है कि कौन अंक गणित व्यंजक नहीं है। ठीक है, अंक गणित व्यंजक में संख्याएं होती हैं और संक्रिया होती है। ठीक है, संख्याएं और प्लस माइनस कुछ भी होता है। तो आप देखिए ध्यान से और बताइए कौन है जो अंक गणित व्यंजक नहीं है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत ही देखिए कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 17 18 19 बच्चे क्लास में हैं, तो 8 बच्चे आंसर नहीं दे रहे। तो अभी हैंड डाउन करके दोबारा से हैंड रेज करो, जिसने भी आंसर दिया हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करो। मोनिका, कपिल, प्रिया, दिव्या, पायल, कुमुद, खुशियन ज्योति, महेश, मुस्कान, वंदना, नितिन। बाकी बच्चे भी आंसर करें। मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है, वेरी गुड। दीपक राघव जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। फिर पोल में आपका, पोल के रिजल्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा, ना मुझे पता लग पाएगा कि आपका आंसर सही था या गलत। प्रिया ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो देखिए 6 बच्चे अभी भी ऐसे हैं, 6 नहीं 14 15 16 18, 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अपना आंसर नहीं दे रहे हैं। तो आंसर जरूर दो, सही हो गलत हो बात की बात है, पर पोल में आंसर जरूर दिया करें। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल और इजी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जो पोल आपका हो चुका है एंड 15 बच्चे अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चे थोड़ा सा गलत अपना आंसर कर चुके हैं। तो बताइए चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये जो व्यंजक है ये अंक गणित व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर आपको कहीं पर भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स नजर आ जाएं, एबीसी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं, कोई सा भी एक आपको नजर आ जाए तो वो अंक गणित व्यंजक नहीं होता है। तो कौन होते हैं अंक गणित व्यंजक? जिसमें सिर्फ संख्याएं हो और संक्रिया हो। ठीक है बेटा, ठीक है, एकता ज्वाइन है आपके साथ, ठीक है, सिर्फ संख्या और संक्रिया हो। लेकिन यहाँ पर y आ गया था, इस y के कारण ये अंकगणित व्यंजक ना हो करके कुछ और बन जाएगा, उसका नाम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे, देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
तो ये था हमारा अंकगणित व्यंजक के बारे में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं अचर और चर। तो 80% बच्चे जो है इसमें गलत होते हैं, बिल्कुल गलत अपना आंसर देते हैं। अभी हमने कुछ क्लासेस ली थी पीछे, मतलब आपके साथ ही ली थी जब आपकी क्लासेस चलती थी, तो 80% बच्चों ने अचर और चर में ही गड़बड़ कर दी। उनको यही नहीं पहचान में आ रहा था कि अचर कौन होता है और चर कौन होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को सभी बच्चे ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। अगर आपका ध्यान अभी क्लास में नहीं था, इधर उधर चला गया था, तो अपने ध्यान को बिल्कुल क्लास में रखें और अच्छे से सीखें कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अचर होता है जिसका भी मान स्थिर रहेगा, उसको हम अचर कहेंगे। अचर, तो अचर को हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अगर आप इसको हिंदी के नाम से याद रखते हो तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश के नाम से भी याद रख पाओ तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब होता है जो खुद को कभी नहीं बदलता। मैंने यहां पर लिखा है 15। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है 15। वेरी गुड मोनिका, 1 2 3 है ना ऐसे नंबर्स। मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो मैं भी इसे 15 ही पढ़ूंगी, आप भी इसे 15 ही पढ़ोगे। स्कूल जाएगी आप, कभी स्कूल में आपको कभी दिखेगा ऐसा 1 और 5 लिखा हुआ, तो स्कूल की किताब में भी आप इसको 15 ही पढ़ोगे। कहीं दुकान पर जाओगे वहां पर भी इसको आप 15 ही पढ़ोगे। तो 15 अपने मान को नहीं बदलता, ये कांस्टेंट है, ये अचर है। ठीक है, तो जो चीज कांस्टेंट रहेगी, खुद को नहीं बदलेगी, उसको ही हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी अचर हैं। तो अचर को आप सीधे सीधे जो है वो रिलेट किसके साथ करोगे? अचर मतलब की संख्या। ठीक है, अचर मतलब कांस्टेंट, और दूसरा किसके साथ आप इसको रिलेट करोगे? तो संख्या के साथ। कांस्टेंट भी याद रखो, कांस्टेंट मतलब जो खुद को कभी नहीं बदलता। कांस्टेंट हो गया अचर, और संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव संख्या, नहीं, सिर्फ जमा वाली संख्याएं नहीं। माइनस का 4, इसको भी तो सभी माइनस का 4 ही पढ़ेंगे ना। मैं भी माइनस का 4 पढ़ूंगी, आप भी, आप किसी फ्रेंड से पढ़ाओ वो भी -4। हाँ, जितने भी नंबर है मैथ में, जैसे कि ये देखिए 8/9, तो ये भी क्या है? ये भी अचर है। 7.556, ये भी अचर है। और अगर मैं यहां पर लिखूं वर्गमूल 90, तो ये भी अचर है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हमने संख्या पद्धति में पढ़ी थी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नेगेटिव नंबर, इंटीजर या फिर पूर्णांक, पूर्ण संख्या, यहां तक कि 0, ये सभी अचर है। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि अचर कौन होंगे, तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। अचर होंगी सारी की सारी संख्याएं जो अपने मान को नहीं बदलती। ये 15 है तो 15 ही रहेगा, ये 18 है तो ये 18 ही रहेगा। हर बार 1 और 8 को 18 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे अचर होते हैं। तो कौन सी संख्याएं हैं जो अचर नहीं होती? तो फिर से वही बात, अगर आपको कहीं पर भी संख्या दिख रही हो, मैथ की, आपको गणित की संख्या कहीं पर भी दिख रही हो, तो उसको हम कहेंगे अचर। ठीक है, लेकिन फिर से अगर मैथ में कौन आने लग जाए, अगर मैथ में आपको दोबारा से इंग्लिश के अल्फाबेट्स नजर आ जाएं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, तो क्या वो अचर होंगे? नो मैम। नो। ठीक है, ABC से लेकर के XYZ, ये संख्याएं जो हैं वो अचर नहीं होती हैं। ठीक है, इनको हम अचर नहीं कहेंगे। ध्यान से सुने, इनको हम अचर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कभी भी फिक्स नहीं होता, कभी भी ये फिक्स नहीं होता। देखो, आपने अपना बहुपद के बारे में पढ़ा, ठीक है, मान लो पहले क्वेश्चन में x आया था, पहले क्वेश्चन में आपका x लिखा था, जब आपने पहला क्वेश्चन हल किया तो x की वैल्यू 2 आई। दूसरे क्वेश्चन में दोबारा से x आया, तो क्या इस बार भी x की जगह पे आप 2 ही लिखोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नो। डिपेंड करता है किस पर? क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन कैसा है। तो क्या पता आपके पहले क्वेश्चन में x की जगह पे 2 था, दूसरे क्वेश्चन में क्या पता 10 आ जाए। तो क्या ये इसका मान स्थिर रहा? क्या x का मान बिल्कुल स्थिर रहा? क्या ये अटल है? क्या ये अचर है? बिल्कुल नहीं, इसका मान बदलता नो रहता मैम। है। किसके मुताबिक बदलता है? प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार x जो है वो अपने मान को बदलता रहेगा, इसलिए इसको हम अचर नहीं कहेंगे। अगर आपको ये वाला लॉजिक नहीं समझ आता तो आप बस इतना समझ लो कि इंग्लिश वाली कोई चीज अगर दिख गई तो उसको हम अचर नहीं कहेंगे। अचर हम सिर्फ गणित की संख्याओं को ही कहेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछे। अपनी कॉपी पे बेशक नो आप मैम। लिख लो इसको, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूज मत होना।
तो अभी मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखूंगी, आपने बताना है इनमें से कौन कौन है जो अचर है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें अचर कौन कौन है। 9, ठीक है, और मैम 9 1.9 and 5/6। 1.9 एंड 5/6, ये सभी के सभी अचर हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम अचर कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है वो अचर नहीं है, y भी जो है वो अचर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखती c, तो c भी अचर नहीं होता। अचर मतलब संख्याएं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको अभी के अभी आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लो और इसको भी लिख लो कि अचर मतलब संख्या। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक्स वाई नहीं है और सब है, हाँ ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए सारी की सारी संख्या यहाँ लिखी है, -6, 0, 2, 5, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर होती हैं। इसका मतलब कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आएंगी। ABCD से कोई भी इंग्लिश की आपको कोई भी चीज दिख जाए वो अचर नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आया है और अभी भी कितने बच्चे डाउट में हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि क्या y एक अचर है। y एक अचर है। अचर का मतलब इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या y एक कांस्टेंट है? क्या इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी? ये आपने बताना है मैम यस और नो में। नोट कर। हाँ अभी बस एक मिनट बेटा, इसमें भी जो है वो मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो उनको मैं पहले 2 में बदल देती हूँ, उसके बाद आपको पोल नजर आ जाएगा, ठीक है। बस 1 मिनट का मुझे समय दें, नहीं तो कुछ बच्चे सी और डी पे भी कभी क्लिक कर देते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जायर अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में कि क्या ये एक अचर है, क्या y एक कांस्टेंट है, अचर है। अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो, ठीक है। तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 14 बच्चे, 14 में से 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, और अभी तक 9 के 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 4 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज आंसर कर दीजिए, बस हाँ या ना में ही इसका आंसर आपने देना है, तो ज्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगना चाहिए। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट। जो 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कि y एक अचर, एक कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि y की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। माना कि y के पीछे कोई संख्या आएगी, लेकिन हर बार वही संख्या आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये एक कांस्टेंट नहीं है। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका है m, सॉरी m नहीं, p, ठीक है, p -8 में अचर कौन है? p-8 है, ये आपका एक व्यंजक है, इसमें अचर कौन है? मैम 8 -8 मैम 8। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं 8, कुछ कह रहे हैं -8, तो -8 इसका जो है वो ज्यादा सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके साथ माइनस का साइन है ना, इसलिए, ठीक है। तो -8 इसका एक्यूरेट आंसर है। बाकी आपने नंबर को चूज किया तो वो भी ठीक था 90%, हाँ, लेकिन p नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि p अचर है तो बिल्कुल गलत है, p नहीं होगा, जो संख्या है, जो नंबर है, वो होगा, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही मैंने देखना था कि क्या आप इसमें पहचान कर पा रहे हो या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स दोबारा ऑफ हो चुका है, और पोल सेक्शन, सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। m+3, आपके पास क्वेश्चन यहां पर दिया गया है m
प्लस 3। इसमें आपने बताना है कि अचर कौन है, कांस्टेंट कौन है। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का मुझे समय दें, तब तक के लिए ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए और चूज कर लीजिए कि किस ऑप्शन को आप अपना आंसर जो है वो मानने वाले हैं, और अपना आंसर देना है अपने पोल सेक्शन में। चलिए, तो पोल आपके लिए ओपन हो चुका है। m+3 में अचर कौन है, कांस्टेंट कौन है, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके मैम हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, 13 में से 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, m+3 में अचर कौन है, कांस्टेंट कौन है, और अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और 10 में से 9 बच्चों के आंसर ठीक थे, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो बेटा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें। अगर जो गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, अभी अपना आंसर दे दें आप चैट बॉक्स में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 इसमें अचर है क्योंकि 3 अपनी वैल्यू को नहीं बदल रहा, 3 कांस्टेंट है। m की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, पर वो हमेशा फिक्स नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है ऑफ। देखते हैं पहले क्वेश्चन। देखो, आपको एक व्यंजक यहां पर दिया गया है, 2y जमा 3z। तो आपने बताना है इसमें अचर कौन कौन है। पहले तो ये देख लो कि कितने अचर आपको दिख रहे हैं, और फिर उनके नाम भी आपने बताने हैं। ठीक है, अचर क्या है। अचर मतलब फिर से कांस्टेंट, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसका आंसर दोगे। अभी आप ऑप्शन अच्छे से देख लें, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में ही। सिर्फ अचर की बात कही गई है, तो ध्यान से अपना आंसर दे। ठीक है, तो पोल आपके लिए ओपन हो चुका है, जाएं और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। अचर मतलब कांस्टेंट, तो कौन कौन है जो इसमें कांस्टेंट है, उसको आपने अपना राइट आंसर देना है। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, और ये बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे चर अचर में ही कंफ्यूज रहते हैं। जब तक आप चर अचर को अच्छे से नहीं समझोगे, तो बहुपद में समझने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 14 बच्चे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि कौन इसमें अचर है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर भी हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 10 बच्चों ने आंसर दिया था, फिर से वही एक बच्चा है जो फिर से गलत कर रहा है, तो देखेंगे किसका गलत हो रहा है। उसका पता हमें अगली क्लास में ही लग पाएगा, जब पोल का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें अचर मतलब कांस्टेंट कौन कौन है, तो वो है सिर्फ 2 और 3, 2 और 3, सिर्फ यही इसमें अचर है। ये देखे तो इसके साथ चर लग गया है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें y आ गया ना, तो इसको मतलब इसको हम अचर नहीं कहेंगे। इसमें z आ गया, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें y और z ये तो कभी अचर होते ही नहीं है, तो इसको ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने पढ़ा अचर के बारे में। अचर मतलब कांस्टेंट, मतलब संख्याएं, गणित की सारी संख्याएं, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कांस्टेंट। क्यों इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहती है, ये अपनी वैल्यू नहीं बदलता। आगे हम पढ़ने वाले हैं चर के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो जिनका भी मान स्थिर नहीं होता, उसको हम चर कहते हैं।
और ये कौन होंगे, कोई बता सकता है कौन होंगे इसमें? संख्याएं तो नहीं होंगी क्योंकि वो तो स्थिर होती हैं। 8 बहुत अच्छे। ए बी सी मतलब पूरे अल्फाबेट, पूरे मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी। ये सभी यहाँ पर चर है, वेरिएबल है, तो इसमें भी आप नाम से ही पता लगा सकते हो। अगर आपको इसका इंग्लिश नाम पता है तो सॉरी हिंदी नाम तो आपको पता है चर, लेकिन अगर आप इसका इंग्लिश नाम भी याद कर सकें, वेरिएबल भी आप अच्छे से समझ सकें, तो आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दोबारा दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नाम में ही पता लग रहा है। वेरिएबल का मतलब वेरी करना, और वेरी करना मतलब कभी भी एक जैसा ना रहना, हमेशा बदलते रहना। वेरी करना मतलब बदलते रहना। जो अपने मान को बार बार बदलता रहता है उसी को हम चर कहते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो देखते हैं कैसे मुझे पता लगा कि अपने मान को बार बार बदल रहा है। तो मैंने एक सवाल लिया, वो सवाल मेरा यहाँ पर था y जमा 9 बराबर है 19। ठीक है, ये मेरा सवाल था यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने इस y की वैल्यू को निकालना चाहा। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y बराबर है 19 माइनस 9। 19 हाँ, तो y मेरे पास आ गया है 10, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। अभी देखते हैं आगे। तो अगर मैं इस सवाल को देखो, y का y है, 9 का 9 है, बस बराबर है कि उस पार वाली संख्या को अगर मैं बदल दूं, मैंने यहां लिख दिया 20, तो इस बार y कितना आ जाएगा? 20 माइनस 9, और 20 में से 9 माइनस करें तो कितना आएगा? 11 11। ठीक है, एक और केस यहां पर हम लेते हैं। y प्लस 9, फिर से वही लिया मैंने, अब यहां पर मैंने लिख दिया है 21। ठीक है, तो अब y की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 9, और कितना आ जाएगा y? 12। ठीक है, 12 तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो y था इसने खुद को तीनों केस में बदल दिया। कभी ये 10 आ रहा है, कभी ये 11 आ रहा है, कभी ये 12 आ रहा है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो ये जो हमारा अचर था 9 था, इसने खुद को नहीं बदला। ये यहाँ पर भी 9 का 9 ही रहा, यहाँ पर भी 9 का 9 ही रहा, और यहाँ पर भी 9 का 9 ही रहा। ठीक है, लेकिन y खुद को बदलता गया। y पे कभी 10 आ रहा है, कभी 11 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है। इसका मतलब कि y के स्थान पे कौन आएगा हम कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। सिर्फ इसलिए कि इस क्वेश्चन में मेरा y 10 के बराबर है, तो दूसरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पर y की जगह पे 10 नहीं लिख सकती, क्योंकि y 10 है ही नहीं। अगर यहाँ पे 10 लिखूं तो ये तो 19 आएगा, 20 के बराबर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा लॉजिक बताया मैंने कि ऐसा कैसे मुझे पता लगा कि ये वेरी कर रहा है, खुद को बदल रहा है, इसका मान स्थिर नहीं है। तो ऐसे ये होता है, क्योंकि आपके मैथ की किताब में इतने सारे एक्स वाई जेड होंगे, हर बार तो उनकी वैल्यू सेम नहीं आती है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा गया हो 1 और 0, तो हर बार आप इसको 10 ही पढ़ेंगे। चाहे ये मैथ में हो, चाहे ये हिंदी की किताब में हो, चाहे इंग्लिश की किताब में हो, चाहे कहीं भी हो, इसको आप 10 या 10 ही पढ़ोगे। लेकिन ए बी सी के पीछे कौन सा अंक छुपा है ये हमें नहीं पता होता, इसलिए इनका इंग्लिश में नाम दिया गया वेरिएबल, जो अपने मान को बार बार बदलते रहते हैं। और हिंदी में इनको कहा गया चर। चर मतलब अचर का उल्टा। तो अभी बताएं, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछे। नो मैम ठीक है, तो अभी आप एक चीज अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, चर सॉरी अचर लिखते हैं पहले। अचर मतलब गणित की संख्याएं, और चर मतलब लेकर के एक्स वाई जेड तक। बस ये दो चीजें अपनी कॉपी पे लिखें, और उसके बाद फिर हम करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन है जो चर नहीं है। इस बार आपने चर बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रही हूं मैं, कौन है जो चर नहीं है? चर नहीं है। 16 और 10 हाँ, 16 और 10 नहीं बेटा, के एम एल नहीं होगा। मैंने पूछा जो चर नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए 16 और 10, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों है अचर, क्योंकि इनका मान स्थिर है, एक जैसा है, तो ये चर नहीं होंगे, ये वेरी नहीं कर रहे। ये 16 है तो 16 ही रहेगा, ये 10 है तो 10 ही रहेगा, इनका जो मान है वो नहीं बदल रहा, तो ये चर नहीं है। और कौन कौन चर है? KML। ठीक है, वेरी गुड, के एम और एल। तो बस इतना ही है चर और अचर के बारे में। तो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो चर भी संख्या ठीक है, ये हम कर चुके हैं कि चर के पीछे भी होती तो संख्या ही है, लेकिन एग्जैक्ट उसके पीछे कौन है वो हम नहीं बता सकते, है ना। और इसको दर्शाने के लिए ऐसे हम किसी भी अक्षर का उपयोग करते हैं। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि हम करने वाले हैं क्वेश्चन। क्या y एक चर है? ये आपका y है, एक चर है, चर मतलब वेरिएबल है। तो इसके इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, तो उनको मैं 2 में बदल देती हूँ। तब तक के लिए अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, देख लीजिए कि आप किसको सिलेक्ट करने वाले हो, बिल्कुल अच्छे से देखना है, कंफ्यूज मत होना। चर और अचर आपने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा, उसको ध्यान से देख लें कि किस कैटेगरी में कौन आते हैं। पोल आपका ओपन हो चुका है। अगर y एक चर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, अगर y एक चर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। ठीक है, अगर ये एक वेरिएबल है तो ए होगा, नहीं है तो बी होगा। वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास अभी है 13 बच्चे, सॉरी 12 बच्चे हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर दीजिए बच्चों। क्या y एक चर है? क्या y एक वेरिएबल है? इसका आपने आंसर देना है। ठीक है, तो अभी 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पुल आपका हो चुका है एंड 9 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 8 बच्चों के सही है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो उल्टा किया है मतलब। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, क्योंकि y के पीछे कौन है हमें नहीं पता, हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपके सामने आ रहा है एक और क्वेश्चन आपके पोल सेक्शन में ही, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि x माइनस 7 में, ये x है, इसमें से 7 माइनस हो रहा है, इसमें बताइए कि चर कौन है? चर मतलब वेरिएबल जिसका मान स्थिर नहीं है, जिसका मान कभी भी कहीं भी बदल सकता है। ठीक है, वो आपने बताना है। तो आपके भी पोल सेक्शन आपको नजर, एक मिनट, अपने ऑप्शन को चूज कर लीजिए और पोल आपके सामने ओपन हो चुका है, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करें और अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। कौन है जो वेरिएबल है, जो चर है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, वो प्रश्न के अनुसार कभी भी बदल सकता है, वो आपका चर होगा, वेरिएबल होगा। तो करते हैं यहां पर भी 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्स के पीछे कौन छुपा है हमें नहीं पता, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो हमें पता है कि ये -7 है, आप भी इसे -7 पढ़ेंगे, मैं भी इसे -7 पढ़ूंगी, सभी इसे -7 ही पढ़ेंगे, लेकिन एक्स के पीछे कौन है वो हमें नहीं पता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आगे शायद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका चैट बॉक्स दोबारा ऑफ हो चुका है क्योंकि एक और क्वेश्चन रहता है अभी, उसको भी करें। यहां पर आपको एक व्यंजक दिया गया है, 2y की घात 2 माइनस 3 z की घात 3। यहां पर आपने घात नहीं देखनी क्योंकि घात के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। बस आप देखिए कि इसमें कौन है जो चर है। चर मतलब वेरिएबल, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें अचर पूछा था, इसमें चर पूछे हैं, वेरिएबल पूछे हैं। ठीक है, चलिए तो बताएं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। एक बच्चे का अभी भी गलत है, बाकी के 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो ध्यान से सीखें। नहीं समझ आता तो मुझसे पूछें, डाउट पूछें। ठीक है, 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ भी करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि टफ क्वेश्चन ये भी उतना नहीं है और आप सभी बच्चे बहुत फास्ट इसको कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। कौन है जो चर है, कौन है जो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू कभी भी कहीं भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, वाई और जेड। ठीक है, तो ये था हमारा चर और अचर के बारे में। अचर मतलब संख्याएं, चर मतलब एबीसीडी से लेकर के जेड तक कुछ भी, है ना। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। पहले हमने पढ़ा था अंक गणितीय व्यंजक के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक के बारे में, जिसको इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे मैथ में, गणित में जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट आपको नजर आने लग पड़े, तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसी गणित को कहा जाता है बीज गणित। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब आपके मैथ में ऐसे एबीसीडी आपको नजर आने लगते हैं, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं बीज गणित, जिसमें हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रा या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अंक गणित हमने पढ़ लिया, अब हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बने होते हैं 3 चीजों से। अंक गणित जो था वो सिर्फ 2 चीजों से बना था। पहले थे उसमें अंक और थी संक्रिया, है ना, संख्या और संक्रिया। पर यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो पहला होना चाहिए आपके पास चर, और दूसरा होना चाहिए आपके पास अचर, और चर और अचर के बीच में कोई ना कोई संक्रिया होनी चाहिए। या तो ये दोनों आपस में जमा कर रहे होने चाहिए, या तो माइनस, या तो भाग, या तो गुणा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा व्यंजक दिखता है जिसमें चर भी है, चर मतलब एबीसीडी, फिर से मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसको ना भूलें। ठीक है, और अचर मतलब संख्याएं, माइनस की, प्लस की, बटे वाली, डेसिमल वाली, या फिर वर्गमूल वाली। ठीक है, ये सभी, और इनके बीच में होनी चाहिए एक संक्रिया। तो 3 चीजें अगर हो गई तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो उसको हम बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, y जमा 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चर है y और दूसरा अचर है 5, और बीच में संक्रिया है वो है जमा की। इसको मैं अलग से लिखती हूँ यहाँ पर, y जमा 5 में चर, अचर और संक्रिया। चर इसमें है y, अचर इसमें है 5 और संक्रिया इसमें है जमा की। ठीक है, अगला देखें तो 33z माइनस 78f जमा 2s। ठीक है, तो बताएं यहां पर चर कौन है, अचर कौन है और संक्रिया कौन है? पहले चर बताओ। इस वाले व्यंजक में चर चर तो है जेड एफ एस। हाँ, z, f और s। ठीक है, अचर कौन कौन? एफ 30 है 33 प्लस के 20।
इसका नाम बताएं, इसको आप प्लस का कहेंगे या माइनस का कहेंगे? माइनस का। माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस का 78 और 2, और संक्रिया कौन कौन सी है? माइनस माइनस और प्लस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला देखें तो अगला है 225 y माइनस 157 x डिवाइडेड बाय 2x जमा 85, ठीक है। तो इसमें भी बताएंगे हम चर, अचर और संक्रिया। तो बताएं पहले इसमें बताइए अचर, चर नहीं बताना है, अब अचर बताएं इसमें कौन कौन है? 225 माइनस और 157 माइनस 255 माइनस 157, ठीक है, 157 नहीं होगा, सिर्फ माइनस का। अब बताइए, हाँ अब बताइए चर कौन कौन है? एक्स वाई एक्स एक्स वाई z तो नहीं है बेटा, ये 5 है, ये 85 है, तो इसमें सिर्फ x और y ही है, ठीक है। और संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले है माइनस, फिर है डिवाइड और फिर है, माइनस डिवाइड प्लस। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको हम? कैसे व्यंजक? बीजीय ठीक है, वेरी गुड, बीजीय व्यंजक। तो इसी का आपको होमवर्क आएगा, मैं फटाफट से बीच में बता देती हूँ। मैं आपको बीजीय व्यंजक का ही होमवर्क भेजूंगी, तो इस टॉपिक को अच्छे से सीखें। इसके ही क्वेश्चन आपको वहां पर शो होंगे होमवर्क में। होमवर्क आपको आ जाएगा बच्चों 8:10 पे। कैसे होमवर्क करना है उसके लिए आपको मैं एक वीडियो भेजूंगी। होमवर्क का अब आपको लिंक आया करेगा। जैसे आपके पोल में क्वेश्चन आते हैं वैसे आपके होमवर्क में भी क्वेश्चन आया करेंगे। अब आपको कॉपी पे सॉल्व कर, मतलब कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के ही अपने आंसर दोगे। हाँ, पर कॉपी पे सॉल्व करना, जहां आपको लगेगा कि सॉल्व करने की जरूरत है वो आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। बाकी आपको 8:10 पे पता लग जाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू इस टॉपिक को। बीजीय व्यंजक हमने सीख लिया, तो बताइए क्या 5n जमा 7x माइनस y, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस मैम। ठीक है, तो बस आपने जब भी पता करना हो, ठीक है, जब भी आपने पता करना हो कि बीजीय व्यंजक है या नहीं, तो बस ये लिख लो, अपनी लिस्ट बना लो। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, संक्रिया। चर है इसमें n, x और y, और अचर है इसमें 5, 7 और संक्रिया है मैम प्लस और माइनस। ठीक है, लेकिन इसमें अभी एक और अचर रहता है, कौन सा? इसके साथ कुछ गुणा नहीं हो रहा। वन, लेकिन कैसा वन? पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस -1, वेरी गुड, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमेशा 1 रहता है। चलिए, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाला है अब स्क्रीन पर। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या x + 3 एक बीजीय व्यंजक है? x जमा 3 एक बीजीय व्यंजक है या नहीं, आपने इसका आंसर देना है। ऑप्शन अपना चूज करके रखें, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, क्योंकि ऑप्शन इसके चेंज करने पड़ेंगे दोबारा से, ठीक है। तब तक के लिए देख लो, आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करोगे या बी को। बस थोड़ी देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। अगर x जमा 3 एक बीजीय व्यंजक है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो, ठीक है। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 13 बच्चे हैं, 13 में से 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। चलिए करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अभी 10 के 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि हाँ ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है। क्रिया संक्रिया भी है। चर है x, अचर है 3 और संक्रिया है प्लस की। संक्रिया प्लस। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे आपके होमवर्क में भी, ठीक है, इसकी तरह ही थोड़े थोड़े से। तो अभी आगे शायद एक और क्वेश्चन है, तो अभी के लिए आपका मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूं। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, ये आपने बताना है कि बीजीय व्यंजक कौन है। तो ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 4 जमा 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है y जमा 1। तीसरा ऑप्शन है 5 - 4 और चौथा ऑप्शन है 3 गुणा में 2। तो अपनी लिस्ट बना रहे, तैयार रखें। आपको पता है 3 चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें वो 3 चीजें दिख रही होंगी वो हमारा बीजीय व्यंजक होगा, जिसमें नहीं दिख रही होंगी वो नहीं होगा, ठीक है। तो पोल आपको अभी नजर आने वाला है, तब तक के लिए ऑप्शन डिसाइड कर लें कि किसको आप अपना आंसर देने वाले हो। और पोल आपके लिए ओपन हो चुका है। वेरी गुड, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर कैसे इसका आंसर हमने निकालना था। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। सभी बच्चे, अच्छा 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं 12 बच्चे, 12 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं। तो आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। तो कौन इनमें से एक बीजीय व्यंजक है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, y+1, क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है, ठीक है, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन अभी आने वाला है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ही आज आपको दिए गए बहुत सारे, है ना। तो चैट बॉक्स आपका हो चुका है बच्चों ऑफ। देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? फिर से वही सवाल यहाँ पर आया है, तो ऑप्शन फिर से देख लीजिए। 2-3/5 ऑप्शन नंबर बी है 45-27 गुणा 2 जमा 21। ऑप्शन नंबर सी है 5-4 गुणा 55/11। और ऑप्शन नंबर डी है z⁻3 z⁻2 z⁻1 जमा में 1। तो बताइए इसमें से कौन बीजीय व्यंजक है? आंसर आपने देना है इसका पोल सेक्शन में, जो कि आपको नजर आने वाला है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कौन है इसमें बीजीय व्यंजक, ये आपने बताना है। क्लास में हमारे पास हैं 11 बच्चे, 11 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से अपना आंसर दे दें। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। 9 के 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखिए चर है z, अचर है 1।
और एक संक्रिया उनके बीच में तो जम है। प्लस तो ये तीन चीजें हमें यहाँ मिल गई, जमा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक को बनाना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको 10th में भी बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से सीखें। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस हमने नहीं करना है, क्योंकि आपके 10th में क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के, जिसका जो बेस है वो यही होगा कि आप किस तरह से इन व्यंजकों को बनाते हो। तो कैसे इनको बनाना है देखते हैं। y में 5 जोड़ना, कैसे इसको हम लिखेंगे फटाफट से बताएं। y प्लस में 5 x प्लस y प्लस 5 चलो y+5 ये आपने किया, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो y+5, x में 4 जोड़ें तथा योग में से 9 घटाएं। करके बताएं आप पहले इसको खुद से, फिर मैं x प्लस में 4 माइनस में 9 एक्स में, इसको हमने तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है। पहले हमें बोला है कि एक्स में 4 जोड़े, तो पहले एक्स में 4 को जोड़ दो। ठीक है, अब बोला कि इनका जो योग आएगा उसमें से 9 को घटाना है, तो इनका योग तो हम कर नहीं सकते, एक्स में तो 4 जोड़ नहीं सकते, तो ये ऐसे कैसा ही रहेगा, मतलब इसका योग x+4 ही आएगा। ठीक है, तो इस पूरे में हमने योग में से, इस योग में से हमने 9 को घटाना है, तो x+4 -9। ठीक है, तो ऐसे इनको किया जाता है। तो इसको हम अभी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसको हम अच्छे से करेंगे, ताकि जो जितने भी बच्चे नेक्स्ट क्लास में आए वो सभी इस टॉपिक को अच्छे से सीख पाए। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और याद रखें कि होमवर्क आपको अभी मिलेगा 10 मिनट बाद। उससे पहले मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, उसको आप सभी देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट एंड सभी बच्चों को बाय बाय।